Now we see second type of examples. Construct the switching circuit of the following statement. अब दिया क्या होगा कि स्टेटमेंट पैटर्न दिया होगा और उससे हमें क्या करना है, एक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है, सर्किट स्विचिंग सर्किट बनाना है. ओके, सो ये हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है. व्हाट इज इन फर्स्ट एग्जांपल कि ये एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के बीच में क्या है, डिसजंक्शन है. इन फर्स्ट ब्रैकेट P इज डिसजंक्शन विद दिस ब्रैकेट. ओके, P और दिस ब्रैकेट के बीच में डिसजंक्शन है और इस ब्रैकेट में नेगेशन P कंजंक्शन Q. सिमिलरली नेगेशन Q कंजंक्शन R डिसजंक्शन नेगेशन P. तो हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को बनाना पड़ेगा, बाद में इस ब्रैकेट को. सो पहले हम क्या करते हैं, स्विचेस कंसीडर कर लेते हैं. ओके, तो P क्या होगा हमें पता है. लेट P क्या होता है, स्विच S1 कंसीडर करेंगे. Q क्या होता है, स्विच S2 कंसीडर करेंगे. ओके, R दिया है, सो R क्या होगा, स्विच S3 हो गया. इतने हमारे पास स्विचेस है. बाद में नेगेशन दिया है, तो नेगेशन P मीन्स क्या होगा, स्विच S1 का डैश. ओके, बाद में नेगेशन Q दिया है, तो नेगेशन Q क्या होगा, स्विच S2 का डैश. ओके, अब हम पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, तो इसमें क्या दिया है कि P इज डिसजंक्शन विद दिस ब्रैकेट. अब हमें पता है डिसजंक्शन मीन्स पैरेलली कनेक्टेड. ओके, कंजंक्शन मीन्स सीरीज में कनेक्टेड है वो स्विचेस. तो ये P स्विच और दिस ब्रैकेट कनेक्टेड इन पैरेलली. तो पहले P ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सो सपोज दिस इज P switch. Okay, this P switch is connected with this bracket. Okay, in parallelly means यहाँ पे होगा. Okay, यहाँ पे दो switches हैं which is connected in series. negation P और Q these are connected in. अब यहाँ पे हम दूसरा वो bracket बनाने वाले हैं और उस bracket में negation P और Q कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है. अब negation P means S1 डैश एंड Q means S2. सो पहला स्विच बना लेंगे. ओके, बाद में दूसरा स्विच बना लेंगे. ओके ओके, सो ये हमारा S1 है, ये हमारा नीचे वाला ब्रैकेट S1 डैश नेगेशन ऑफ P और यह हमारा Q मीन्स S2. ओके, अब देख लो ये ब्रैकेट बन गया, ये सर्किट, स्विचिंग सर्किट. ओके, अब हमें क्या करना है, दिस ब्रैकेट को बनाना है. व्हाट इज इन दिस ब्रैकेट कि नेगेशन P कैसा है. ओके, पहले हमें ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, नेगेशन Q कंजंक्शन R. ओके, बट दिस होल ब्रैकेट इज पैरेलली कनेक्टेड विद दिस ब्रैकेट. मीन्स वो जो नया वाला स्विचिंग सर्किट का सेट होगा तो यहाँ पे बैठेगा. ओके, क्योंकि ये इसको पैरेलली है. सो हमने पहले ये बनाते हैं, नेगेशन Q R. ओके, दो स्विच है, नेगेशन Q और R सीरीज में कनेक्टेड है. दैट्स वाई सपोज दिस वन इज फर्स्ट स्विच. ओके, एंड दिस वन इज अ सेकेंड स्विच. ओके, बाद में इन दोनों को, ये नेगेशन P कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड है. सो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे. तो दिस वन इज नेगेशन P Q. नेगेशन Q मीन्स S2 डैश. दिस वन इज R मीन्स S3 और दिस वन इज नेगेशन P म्हणजे S1 डैश. ओके, अब ये दोनों ही स्विचेस सर्किट बन गए. ओके, अब इसको सिर्फ कनेक्ट करना है. ओके, सो इसको हमने कनेक्ट कर लिया दोनों को. ओके, अब इसको बैटरी और लैंप लगाना है. सो बैटरी ज्वाइन कर लेंगे. सो बैटरी के लिए इसको अनदर एक वायर लेंगे और ऐसे कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे बैटरी आएगी हमारी और यहाँ पे लैंप कनेक्ट कर लिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया. ओके,
So this is a switching table circuit of this statement pattern. Now see second example. So similarly हमें ये पहला ब्रैकेट को बनाना है स्विचिंग सर्किट, और बाद में इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है. पहले हम पी क्यू आर को कंसिडर कर लेते हैं. ओके, सो पी क्या होगा? पी इज स्विच S1, Q is switch S2, R is switch S3, and negation of R is switch S3 डैश. ये हमें कंसिडर कर लेना है. ओके, सो फर्स्टली इस ब्रैकेट को बनाएंगे. क्या है? P स्विच, Q स्विच और R, ये तीनों कैसे सीरीज में कनेक्टेड है. हमें पता है दिस इज फॉर सीरीज और डी जंक्शन फॉर पैरेलल. तो यहाँ पे P Q R कैसे सीरीज में कनेक्टेड है. सो बना लेते हैं. सो सपोज दिस वन इज फर्स्ट स्विच, this one is second switch, or this one is third switch. These three switches are connected in parallel. So हमारा पहला ब्रैकेट बन गया कि P Q R connected in series. Sorry, now see second example. This is our second example. P in first bracket P conjunction Q conjunction R D junction P in D junction Q conjunction negation R. Okay, so पहले हम कंसिडर कर लेते. P is a switch S1, Q is a switch S2, R is a switch S3 and negation of R is a switch S3 dash. ओके, पहले हम ये ब्रैकेट बनाएंगे. सो ब्रैकेट क्या है? P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R मीन्स S1 कंजंक्शन S2 कंजंक्शन S3 मीन्स S1 S2 S3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो हमने पहले क्या कर दिया? तीन स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट कर लिया. ओके, अब क्या करना है? दूसरा ब्रैकेट क्या है कि ये जो P है वो क्या है? ओके, P. अब दूसरा ब्रैकेट ये पैरेलली कनेक्टेड फॉर दिस ब्रैकेट. ओके, मीन्स दूसरा ब्रैकेट उसमें P है, उसमें क्या है? एक P सर्किट, ओनली P सर्किट. वो कैसा है? अगेन पैरेलली कनेक्टेड टू दिस ब्रैकेट. ओके, सो हमें और एक बढ़ाना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे दो स्विचेस है, एक Q वाला ये, ओके, और बाद में R नेगेशन ऑफ R वाला. ओके, सो अब इसको ये हमारा पता है S1, ये स्विच करता है S2, ये S3. ये वाला कौन सा है? P मीन्स S1. ये वाले कौन से? Q मीन्स S2 और नेगेशन है तो S3 डैश. अब इसको सिर्फ लैम्प से और बैटरी से कनेक्ट करना है. सो यहाँ पे हम वायर कनेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे हमारी बैटरी होगी और यहाँ पे हमारा लैम्प. ओके, सिंपल. Now see third example. Okay, in this example this first bracket is connected to second bracket D junction, and that means parallelly. Okay, so in first bracket P and Q are connected in series. बाद में negation Q और negation R connected in series. ओके, और ये दोनों जो सर्किट होंगे सेट ऑफ सर्किट, ये दोनों सेट ऑफ सर्किट कनेक्टेड विद पैरेलली टू ईच अदर. ओके, सो फर्स्टली हमें क्या करना होगा? P Q R कंसिडर करना होगा स्विचेस से. ओके, P तो स्विच S1, Q स्विच S2, R स्विच S3.
ओके। बाद में नेगेशन P, स्विच S1 डैश, नेगेशन Q, स्विच S2 डैश, नेगेशन R, स्विच S3 डैश। ओके, अब इससे हमें सर्किट बनाना है। फर्स्टली हम इस ब्रैकेट को बनाएंगे। तो देख लो, फर्स्टली क्या है, P कंजंक्शन R, ये कंजंक्शन मीन्स सीरीज, डी जंक्शन मीन्स पैरेलल। ओके, P और R, P conjunction R means S1 and S2 S3 are connected in series. So first circuit and second circuit, these two circuits are connected in series, P conjunction R. Okay, बाद में ये ब्रैकेट क्या है, नेगेशन Q कंजंक्शन नेगेशन R means S2 dash conjunction S3 dash, but this one is connected to this one in parallelly, क्योंकि ये दोनों के बीच में टी जंक्शन है। तो सेकंड में स्विच क्या होगा, यहाँ पे होगा, और ये आगे वाला स्विच। ओके, इस दोनों को कनेक्ट कर लिया। सो दिस वन इज S1, दिस वन इज S3, दिस वन इज S2 डैश, और ये कौन सा है, S3 डैश। बाद में ये हमारा पूरा ब्रैकेट बन गया। ओके, अब इस पूरे ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, मीन्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्विचेस हो गए। ओके, यहाँ पे क्या है, नेगेशन P और नेगेशन R कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, नेगेशन P और नेगेशन R कनेक्ट, नेगेशन P मीन्स S1 डैश कंजंक्शन S3 डैश, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे दोनों स्विच लेंगे हम। ओके, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये है S1 डैश और ये है S3 डैश। ओके, सो अब पूरा स्विचेस बन गया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब इसको सिर्फ कनेक्ट करना है। ओके, सो इसको कनेक्ट कर लिया। ओके, और ये इसको हम ज्वाइन करेंगे बैटरी और लैम्प, यहाँ पे लैम्प कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड switches circuit of this example. Now see another type of example, give an alternative arrangement for the following circuit so that the new circuit has a minimum switches. ओके, अब ये सर्किट है, इसका हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट देखना है कि एक स्विच बनाना होगा, उसमें कम से कम स्विचेस होंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा स्विचेस है, 1 2 3 4 5 6 स्विचेस है। हमें क्या करना है, इसके अल्टरनेट मेथड फाइंड करनी है कि उसमें कम से कम स्विचेस होंगे। ओके, सो तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमें इस सर्किट का हमें लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म बनाना पड़ेगा। सो लेट P इज द स्विच S1, Q इज द स्विच S2. ओके, देन negation P the switch S1 dash, negation Q the switch S2 dash. ओके, अब इसका हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। सो S1 एंड S2 डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। S1 मीन्स P, ओके, और S2 डैश मीन्स नेगेशन ऑफ Q। ये कैसे, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो ये दोनों का ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब इस दोनों को S1 डैश एंड S2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स मीन्स यहाँ पे और नेक्स्ट ब्रैकेट डिजंक्शन होगा, नेक्स्ट ब्रैकेट S1 डैश म्हणजे नेगेशन ऑफ P। ओके, और उसको S1 डैश को S2 कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड, दैट्स मीन्स कंजंक्शन S2 मीन्स Q। ओके, हमें पता है दिस फॉर
सीरीज और डिजंक्शन फॉर पैरेलल। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को, ये दोनों कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, सो इन दोनों के बीच में डिजंक्शन। अगेन S1 डैश मीन्स नेगेशन P और S2 डैश मीन्स नेगेशन Q, ये कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज आवर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है दिस सर्किट का। अब इसको हमें क्या करना है, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट देखनी है और उस सर्किट में कम से कम स्विचेस होंगे। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय आवर लॉज। सो क्या दिया है, P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन Q डिजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। okay, so observe these two bracket, in these two bracket negation P conjunction is common। okay, so by distributive law, तो हमारा distributive law यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। what is the distributive law, P conjunction Q disjunction R, तो P Q को और R को सेपरेट कर लिया। अब यही लॉ हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है, तो P कंजंक्शन को हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमें ये मिलने वाला है। सो यहाँ पे नेगेशन P कंजंक्शन हम कॉमन निकालेंगे, तो क्या मिलेगा हमें P कंजंक्शन नेगेशन Q, यहाँ से हमें निकालना है नेगेशन P कंजंक्शन, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे Q बचेगा, ये डिजंक्शन और यहाँ पे नेगेशन Q बचने वाला है। ओके, अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लॉ पता है कि Q और नेगेशन Q क्या होता है, ट्रू होता है। एक तो Q और उसका नेगेशन Q ट्रू होगा और नेगेशन Q ट्रू होगा, और है दोनों के बीच में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, Q डिजंक्शन नेगेशन Q, ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये लॉ यूज कर लिए यहाँ पे, तो क्या होगा P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन ट्रू। ओके, बाद में हमारे आइडेंटिटी लॉ पता है कि ये क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ P कंजंक्शन ट्रू इज इक्वल टू P होता है। ओके, सो क्या होगा, P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन नेगेशन P आ जाएगा। ओके, तो क्या है, P कंजंक्शन नेगेशन Q डिजंक्शन नेगेशन P। ओके, अब हमें कम्यूटेटिव लॉ लेना है। ओके, तो नेगेशन P डिजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन Q, अब नेगेशन P को हमें इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो क्या होगा, नेगेशन P डिजंक्शन P कंजंक्शन नेगेशन P डिजंक्शन नेगेशन Q। तो अगेन बाय कॉम्प्लीमेंट्री लॉ दिस इज ट्रू, नेगेशन P डिजंक्शन नेगेशन Q। ओके, और अगेन बाय आइडेंटिटी लॉ दिस वन इज नथिंग बट नेगेशन P डिजंक्शन नेगेशन Q, क्योंकि हमें पता है P कंजंक्शन ट्रू क्या होता है P, और यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ये क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, ओके, दिस इज आवर अल्टरनेटिव मेथड और अरेंजमेंट फॉर दिस सर्किट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस दैट्स मीन्स इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है इसको हमें सॉल्व करके रिड्यूस कर लिया है, नेगेशन P डिजंक्शन नेगेशन Q। सो हमें मिल जाएगा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर आवर गिवन सर्किट। ओके, द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ गिवन सर्किट, तो क्या होगा, सिंपली दो सर्किट स्विचेस है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलली,
सो सपोज दिस वन इज फर्स्ट स्विच, ओके, और ये हमारा सेकेंड स्विच, ओके। दिस टू स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम नेगेशन P मीन्स S1 डैश और नेगेशन Q मीन्स S2 डैश, ओके, S1 डैश। अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है, बैटरी और लैंप लगाना है, ओके। सो दिस इज अवर alternative arrangement for this circuit.